Welcome to day 11 of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chodamani, a preliminary text on Advaita Vedanta by Adi Shankaracharya। ये एक प्रकरण ग्रंथ है। हमने पहले देखा था मनोमय कोश क्या है, अन्नमय कोश क्या है। आज हम देखने वाले हैं विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश के बारे में। हमने वर्स नंबर 183 तक देखा था, जो मनोमय कोश के बारे में डील करता है। मनोमय कोश कैसे आत्मा नहीं है, उसका प्रमाण देते हैं विचार से। अभी 184 ऑनवर्ड्स, 184 से 188 ये जो वर्सेस हैं ये डील करेंगे विज्ञानमय कोश के बारे में। और हमें बताया जाएगा, आदि शंकराचार्य जी भगवान भाष्यकार ये बताएंगे कि ये क्यों नहीं है। यहाँ विवेचन का प्रक्रिया चल रहा है। विवेक कैसे करेंगे कि आप त्याग करते जाओगे। नेति नेति कहा जाता है अद्वैत वेदांत की भाषा में, न इति मतलब ना मनोमय कोश, ना आनंदमय कोश, ना विज्ञानमय कोश। फिर आगे बताएंगे ना आनंदमय कोश, प्राणमय भी देखा हमने। तो ये 5 कोश मैं नहीं हूँ। तो ये 5 कोश को हटाने के बाद जो बचता है सच्चिदानंद चिद घन चिद रूप, जो हो वो आप हो। हमारा जो तादात्म्य है, हमारा जो आई है, मैं है, वो पॉइंट अभी करता है either ऑफ दिस 5 कोशेस। हम जब भूखे होते हैं तो प्राणमय कोश से आइडेंटिफाई करके बोलते हैं कि मैं भूखा हूँ, लेकिन भूख और प्यास जो है वो प्राण के धर्म है। सर्दी गर्मी जब लगती है, हमें लगता है मुझे सर्दी लग रही है, वो अन्नमय कोश, ये जो फिज़िकल बॉडी है उसका धर्म है, उसे लगता है। वैसे ही सुख और दुख जो है वो मनोमय कोश में होता है। मन सुखी होता है या फिर मन दुखी होता है। वैसे ही विज्ञानमय कोश। तो ये सारी चीज़ें अगर आप विचार करें परंपरागत और जानें कि ये सब मैं नहीं हूँ, फिर आखिर में जो प्योर कॉन्शियसनेस बचता है, एक आत्मा प्रत्यय सार कहते हैं मांडुक्य उपनिषद में उसे, जो सिर्फ इजनेस या सिर्फ आई एम एग्जिस्टेंस पर से या फिर ज्ञान पर से, सिर्फ ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, घट पट को छोड़ के जो ज्ञान रूप रहता है वो आप हैं। वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी पहुँचाने का प्रक्रिया करते हैं। आप हो तो वही, लेकिन आप आइडेंटिफाई अपने आप को किसी और से कर रहे हैं। इसीलिए विवेक बहुत आवश्यक है। तो देखेंगे वर्स नंबर 184। 184 में बोलते हैं बुद्धिर्बुद्धीन्द्रियैः सार्धं संवृत्तिः कर्तृलक्षणः। बुद्धि, बुद्धि और बुद्धि इंद्रियैः, यहाँ बोलते हैं बुद्धि के जो भी विकार हैं, जैसे कि अहंकार, मैं मानना, मैं अपने आप को ये सीमित, जितने में मैं अपने आप को फील एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, भले ही प्राण को हो, शरीर को हो, जितना मैं अनुभव करता हूँ, उस लिमिटेड आइडेंटिटी या लिमिटेड एक्सपीरियंस को मैं मान लेता हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई एम। और उसी को अहंकार कहता है मैं, जिससे फिर आता है मेरा। मैं से मेरा आता है, क्योंकि मैं को हम एक्सपैंड करना चाहते हैं। जो इन्फिनाइट, जो प्योर कॉन्शियसनेस मैं है, उसको हम खुद ही लिमिट करते हैं, इतना सीमित हम मानते हैं, और पूरी ज़िंदगी हम निकालते हैं उसी को एक्सपैंड करने में। ये भ्रांतिजनक है, ये बेवकूफ़ी है जीव की। विज्ञानमय कोशः स्यात् पुंसः संसार कारणम। तो ये विज्ञानमय कोश, ये जो पूरा संसार है, मैं और मेरा ही इसकी नींव है। ये जो अहंकार मान लेते हैं, हम अपने आप को सीमित मान लेते हैं, बाहर की दुनिया जो है हमसे अलग है मान लेते हैं, और अलग अलग नाम रूपों को लेके हम सृष्टि मान लेते हैं। इसका पूरा जो कारण है वो है विज्ञानमय कोश या फिर अहंकार, जिसके चलते इंसान भटकता रहता है, बार बार जन्म लेते रहता है। बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं, जिससे आप डिटरमाइन करते हो कि ये घर है। संशय और जब भी कोई संकल्पात्मक या विकल्पात्मक ये करना है नहीं करना है, ये मन का काम है। लेकिन जब दृढ़ता हो जाती है, डिटरमाइंड हो जाती है कि हाँ ये यही है, जैसे कि रज्जु में आपने सर्प को देखा, तो आपको कुछ संशय है अगर ये सर्प हो सकता है या फिर रज्जु भी हो सकता है, तो ये मन का काम है। लेकिन बुद्धि क्या करती है? बुद्धि बताती है नहीं, मैंने इसे पहले भी देखा है, ये रज्जु ही है। ये जो निश्चयात्मिका है, ये बुद्धि का धर्म है।
फिर 185th वर्स में बोलते हैं अनुब्रज चित्त प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान संज्ञा प्रकृतेर्विकारः। ये जो विज्ञानमय कोश है, ये इसमें क्या होता है, विज्ञान संज्ञा प्रकृतेर्विकारः, ये प्रकृति में प्रकृति का ही विकार है, इंसेंटिएंट है, जड़ है, प्रकृति का ही विकार है। लेकिन यहाँ पे पुरुष या जो चित्त है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, आपके बुद्धि में क्या होता है, बुद्धि सात्विक है और बुद्धि केपेबल है टू रिफ्लेक्ट दैट चित्त शक्ति जो आप हैं। तो रिफ्लेक्शन के चलते ये अपने आप को मैं करता, मैं भोगता ये मान लेता है। ज्ञान क्रियावान अहम इति अजस्रम देहेन्द्रियादिषु अभिमन्यते मृषम। ये बेवकूफ़ी के बारे में, ये मिस आइडेंटिफिकेशन बोल लीजिए, तादात्म्यता के चलते ये सब मैं कर रहा हूँ। शरीर में जो भी हो रहा है, बुद्धि का जो धर्म है, इसको मैं मान लेता है। बुद्धि है स्वतः जड़, प्रकृतिगत ही है बुद्धि, लेकिन इसमें जो चित्त का रिफ्लेक्शन होता है, चित्त का जो प्रतिबिंब गिरता है, उसके चलते ये अपने आप को मान लेता है कि आई एम द कर्ता, आई एम द भोक्ता, मेरी ये सारी शक्तियाँ हैं। फिर 186 वर्स अनादिकालो अयम अहं स्वभावः जीवः समस्त व्यवहार बोधा करोति कर्माणि अपि पूर्ववासनः पुण्यानि अपुण्यानि च तत्फलानि। तो यहाँ बोलते हैं 186 और 187 वर्स दोनों को साथ में देख लेते हैं। 187 में बोलते हैं भुक्ते विचित्रास्वपि योनिषु व्रजन नायाति निर्यात्यध ऊर्ध्वमेशः। तो यहाँ बोलते हैं इसका कोई जो अहंकार है, इसका कोई शुरुआत नहीं है, ये अनादि है यहाँ बोलते हैं, और इसी को जीवा कहते हैं। और ये जो व्यवहारिक संसारगत प्लेन पे यही सब कार्य करता है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व मान के अपने आप को। क्यों करता है? पूर्वजनित वासनाओं के चलते, पुराने पूर्व जन्म के हो, इस जन्म के पुराने संस्कार हो जिसके चलते वासनाएं हैं, उन वासनाओं के प्रगल्भता के चलते ये अच्छे और बुरे कर्म करता है, और जिसके चलते ये उस वासनाओं के पूर्ति निमित्त शरीरों को प्राप्त करता है। मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ हो, ये शरीरों को प्राप्त करता है और अच्छे और बुरे फल भोगता रहता है। अब 188 वर्स में बोलते हैं देहादिनिष्ठा श्रम धर्म कर्म गुणाभिमान सततम ममेति विज्ञान कोशो अयमति प्रकाशः प्रकृष्ट सान्निध्य वशात् परमात्मनः अतो भवत्येष उपाधिरस्य यदात्मधिः संसरति भ्रमेण। ये हमेशा जीवन के जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थी आश्रम आदि बोल लीजिए, अपने कर्म, ड्यूटी है, क्या करना चाहिए, मेरे गुण क्या है, ये सारे चीज़ें जो है शरीरगत है। हमने पहले भी विचार किया है, अन्नमयगत है ये, लेकिन ये शरीर को मैं मान लेता है। ये तादात्म्य के चलते ये अब मैं करता हूँ, ये सारे गुण धर्म मेरे हैं, ये मान लेता है। ये चित स्वरूप है, चिदाभास कहते हैं इसे, क्योंकि ये सबसे सन्निकर्ष है आत्मा के, क्योंकि आत्मा का प्रतिबिंब यहाँ पे होता है। तो ये अपने आप को वो स्वरूप मान लेता है कि मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, और मैं आई एम द इंटेलिजेंट प्रिंसिपल, आई एम द सेंसिएंट प्रिंसिपल। ये मान के भ्रांति के चलते, मोहात यहाँ बोलते हैं, मोह के वश में आके वो भटकता रहता है, अन्य अन्य योनियों में, अन्य अन्य शरीरों में जाता है और भोगता है। तो ये कहते हैं कि ये विज्ञानमय कोश जो है ये अध्यास है आत्मा पे। आत्मा पे आपने विज्ञानमय कोश का अध्यास कर लिया, बुद्धि का अध्यास कर लिया, एंड उसके चलते आप कर्म करने लग गए। 189th वर्स योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदि स्फुरत्ययम ज्योति ही। यहाँ बोलते हैं ये जो आत्मा है, आत्मा जो है ये प्राणों के बीच में, बुद्धि, यहाँ पे हृदय मतलब बुद्धि ही मानेंगे, जिसको हृदय जिसको बुद्धि का केंद्र माना जाता है। तो कूटस्थ ये है, कूटस्थ ये निर्विकार है, कुछ बदलता नहीं है, ये कूटवत स्थित है, ना बदलाव है, ना मूवमेंट है, ना कर्तृत्व है, कोई भी गुण धर्म इसमें नहीं है। लेकिन ये कर्ता
भोक्ता भवति उपाधिस्थः। ये उपाधि के साथ तादात्म्य करके, ये जो आत्मा है, बुद्धि नामक उपाधि, विज्ञानमय उपाधि बोल लीजिए, मनोमय उपाधि बोल लीजिए, ये सारी उपाधियां हैं जो इस पे सुपर इम्पोज होके सर्प की तरह, सर्प जैसे रज्जु पे सुपर इम्पोज हो जाता है, वैसे ये आत्मा पे होके अपने आप को कर्ता भोक्ता मानने लगता है। 198th वर्स, स्वयं परिच्छेदम उपेत्य बुद्धे स्यात् तादात्म्य दोषेण परम मृषात्मनः। ये बोलते हैं कि ये सबका आत्मा है, सर्व आत्मा है। ये आत्मा जो है एक ही तत्व है, आप हर जगह हो, लेकिन ये अपने बुद्धि के लिमिटेशंस को मान लेता है। बुद्धि लिमिट कर देता है ज्ञान को, वृत्ति आकार में बुद्धि लिमिट कर देता है। सारे इंद्रियों से जो भी ग्रहण होता है सारा लिमिटेड नॉलेज हो जाता है। नॉलेज इन इटसेल्फ हैज़ नो डायमेंशंस, इट इज़ डायमेंशनलेस। वैसे ही आत्मा डायमेंशनलेस है, लेकिन बुद्धि के पिन पॉइंट से बोल लीजिए, या बुद्धि रूपी ये ग्लास से जब हम देखते हैं, एवरीथिंग सीम्स लिमिटेड। एवरीथिंग मतलब क्या? यहाँ पे आत्मा को हम लिमिटेड मान के उसके हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। और सारे जो मिथ्या तत्व है, क्योंकि रियलिटी में तो ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस को जब आप डायमेंशनड बना देते हैं, दैट मीन्स वो डायमेंशन जो है वो मिथ्या है, दैट इज़ अनरियल। उसके साथ आइडेंटिफाई करके कर्म करने लगता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण देते हैं, स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव, घट इव, घटानी इव बोलते हैं। जैसे कि सारे घट, मिट्टी के जो घट होते हैं, पॉट्स होते हैं, अर्दन पॉट्स, वो सब अपने आप को रूप के चलते अपने आप को अलग मानने लग जाते हैं, बट है तो सब मिट्टी ही। मिट्टी अपने आप को आकार के चलते अपने आप को अलग मानने लगता है, लिमिटेड मानने लगता है, और सारे मिट्टियों के जो आकार हैं उनको सच मानने लगता है और व्यवहार करने लगता है। ऐसे ही हमारे साथ होता है। ज्ञान जो है वो डायमेंशनलेस है, ज्ञान इटसेल्फ, लेकिन वृत्त्याकार ज्ञानों को, वृत्तियों को हम सुपर इम्पोज करते हैं, घट मट पट, ये सब सुपर इम्पोज करके फिर हम व्यवहार करने लगते हैं, सबको अलग मानने लगते हैं। सी इट्स लाइक कल्पना। कल्पना में क्या है? आपका मन स्थिर है, शांत है, एक है, एकाग्र है, लेकिन आप कल्पना करते हैं कि मैं यहाँ जाऊँ, ये करूँ, इससे मिलूँ, तो आप मन में ही जो ज्ञान स्वरूप है उसको विभाजन करते हैं, अन्य में, अपने में, कुछ क्रिया में, ये विभाजन करके पूरा खेल कल्पना में रचते हैं। उसके चलते आप दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। स्वप्न में भी ऐसे ही होता है। तो नाम रूपात्मक, नाम और रूप में ही भेद है। ये नाम रूप जो है ये कल्पनाएं हैं। मृत्तिका इत्येव सत्यम, छांदोग्य में आता है, नामधेयो विकारो। जो नाम आदि है ये सब मॉडिफिकेशन है वाचारम्भणम। वाचारम्भणम मतलब वाणी का विकार है नाम आदि। और सत्य क्या है? मृत्तिका इत्येव सत्य, मतलब आत्मा शुद्ध ज्ञान ही सत्य है, उसमें हम विकार ऐड कर देते हैं, शब्दों के, वाणी के, नाम रूपात्मक विकार ऐड करते हैं, और हम उसमें व्यवहार करते जाते हैं। 191th वर्स, उपाधि संबंध वशात परात्मा ह्युपाधि धर्मान अनुभाति तद्गुणः। ये बोलते हैं उपाधियों के धर्म के चलते, सुपर इम्पोजिशन, उपाधि को लेके ही जो सुप्रीम सेल्फ है, जो परफेक्ट है, अनचेंजिंग है, अयो विकारान अविकारी वह्निव सदैक रूपोपि परः स्वभावात्। जो अनचेंजिंग है, जो निर्विकार तत्व है आत्मा, वो अपने ऊपर विकारी बुद्धि आदि का आरोप करके अपने आप को विकारी मान के कर्म करते जाता है। जैसे कि उदाहरण देते हैं, जो अग्नि, लोह पिंड बोलते हैं, अग्नि से रेड हॉट आयरन बॉल को जब आप गर्म करते हैं, फायर इन इटसेल्फ इज निर्विकारी, लेकिन उसका कुछ रूप नहीं है फायर का। लेकिन जब वो लोहे में वर्तुलाकार लोहा, जो गोल लोहा आयरन बॉल को लेते हैं, उसको हॉट कर देते हैं, वो रेड हॉट दिखता है, तो हमें लगता है कि वो फायर जो है सर्कुलर, आयरन का शेप ले लिया है, बट इट्स लाइक आयरन बॉल का जो धर्म है, रूप है, उसे हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं फायर में।
फायर इनहेरेंटली इज शेपलेस, फॉर्मलेस, ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी 190 सेकेंड से 192 और 3 ये दो जगह पे शिष्य जो है प्रश्न करता है कि ये जो अनादि है भ्रम, इसका तो अंत नहीं होगा क्योंकि इसका आदि नहीं है, ये बताते हैं। जो भी है, यहाँ बोलते हैं भ्रमेणापि अन्यथा वास्तु जीव भावः परात्मनः तद उपाधेर अनादित्वात् अनादेर नाशयिष्यते। अनादेर नाश, अनादि है तो इसका नाश भी होगा, ये शिष्य का प्रश्न है। अभी तक गुरु की व्याख्या चल रही थी 150 ऑनवर्ड्स वर्सेस में, आत्मा पंचकोश का विवेक करवा रहे थे गुरु। अब शिष्य ये पूछते हैं कि ये जो भ्रांति हो या कोई दूसरा कारण हो जिसके चलते ये जगत संसार दिखता है, ये मिथ्या जगत दिखता है, क्योंकि ये अनादि है, मतलब इसका कोई बिगिनिंग नहीं है, तो इसका अंत भी नहीं होना चाहिए। फिर बोलते हैं शिष्य कि अतस्य जीव भावो अभी नित्य भवति संसृति ही। तो ये जीव भाव जो है ये इसका तो अंत नहीं होगा, तो हमेशा हम संसरण करते रहेंगे, हमेशा सुख दुख अन्य शरीर जीवहुड जो है ये कभी नाश नहीं होगा, ये बताते हैं। अब गुरु जो है 194 वर्स से बताएंगे, 194 से 206 तक, कैसे ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मीसात कुरुते अर्जुन, ये भगवद गीता में आता है। ज्ञान अग्नि से कैसे सारा जो मिथ्या प्रपंच है, सारा जो मिथ्या भासमान जगत है, उसका नाश किया जा सकता है, वो बताते हैं। सम्यक पृष्ठम त्वया, ये बोलते हैं कि तुमने जो पूछा है सही पूछा है। जो कल्पना है, जो मोह के चलते जो आया है, उसको कभी भी तथ्य प्रमाणिका न भवति भ्रांत्या मोहिता कल्पना, ये सच नहीं है। जो कल्पना है, कल्पना भले ही अनादि हो, पहला चीज़ ये जानना है कि कल्पना कभी सत्य नहीं है। फिर आगे बताते हैं 95 में, भ्रांतिम विना तो असंगस्य निष्क्रियस्य निराकृते है। यहाँ बोलते हैं कि भ्रांति जो है, भ्रांति कभी भी निष्क्रिय, जो निर्विकार निष्क्रिय आत्मा है, उसके साथ कोई भी संबंध भ्रांति का नहीं हो सकता। उदाहरण देते हैं, जैसे कि आकाश में नील, आकाश भले ही नील दिखता हो, हम आकाश को नीला आकाश बोल सकते हैं, लेकिन नीलेपन का आकाश के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि नीलापन जो है वो वस्तुतः है नहीं, मिथ्या है। 196 वर्स में बोलते हैं, तो स्वस्य द्रष्टुर निर्गुणस्य क्रियस्य प्रत्यक बोधानंद रूपस्य बुद्धे है। ये जो बोलते हैं कि जो जीवहुड है, जो आत्मा का, आत्मा जो कल्पित जीवता को प्राप्त करता है, प्राप्त करने जैसा लगता है, प्राप्त तो करता नहीं है, तो ये जो विटनेस है, साक्षी है आत्मा, वो परे है सारे गुणों से, सारे कर्म और गुणों से ये परे है, और वो आनंद और ज्ञान स्वरूप है। तो बुद्धि के चलते, मतलब बुद्धि सुपर इम्पोज कर लेते हैं हम ज्ञान और आनंद स्वरूप में, और उसके हिसाब से हम कार्य और क्रिया करते हैं, लेकिन ये मिथ्या है। तो जब ये मोहात्मक, ये जो कल्पना बुद्धि, ये जो भ्रांति हट जाती है, तो मिथ्यात्व हट जाता है, आप स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। फिर 97 में बोलते हैं, जब तक ये भ्रांति है, मिथ्या ज्ञाने न जृंभितस्य प्रमादात, प्रमाद के चलते जब तक ये भ्रांति है, जब तक ये विवेक आपसे ठीक नहीं किए हैं, जब तक आप ठीक से विवेक नहीं करते हैं और ये भ्रांति रहता है, तब तक आप ये जगत को सत्य मानते हैं, ये शरीर बुद्धि आदि को सत्य मानते हैं, बुद्धि के धर्मों को सत्य मानते हैं। जब ये भ्रांति टूट जाती है विवेक के चलते, तब आप सत्य वस्तु में स्थित रहते हैं, मिथ्या को मिथ्या जान लेते हैं। जैसे रज्जू में सर्प तब तक दिखता है जब तक आपको पता नहीं चलता है कि वो रज्जू है। एक बार पता चल जाए कि ये रज्जू है तो सर्प की सत्ता है ही नहीं, सर्प और रहता ही नहीं। 198 और 99 में बोलते हैं, अनादित्वम अविद्यायाः कार्यस्यापि तथैष्यते उत्पन्नायाम तो विद्यायाम अविद्यकम अनाद्यपि। ये बोलते हैं अविद्या और इसके जो कार्य हैं, अविद्या के चलते ही आपको जगत दिखता है, नाना रूप और नाम दिखते हैं, अपने आप को शरीर मान लेते हैं।
ये सब अनादि है, लेकिन जब विद्या होता है, अविद्या के सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं। वो भले ही वो अनादि हों, लेकिन वो मूल से नाश हो जाते हैं। कैसे? जैसे स्वप्न, स्वप्नवत बोलते हैं यहाँ पे। स्वप्न में भले ही आपका स्वप्न का कोई शुरुआत ना हो, लेकिन जब आप जाग जाते हैं निद्रा से, तब वो स्वप्न नष्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक और तत्व बोलते हैं, प्राग अभाव। इसके बारे में बोलते हैं जैसे कि स्वप्न देखने से पहले स्वप्न का अभाव था, वैसे ही स्वप्न से उठने के बाद भी स्वप्न का अभाव हो जाता है। स्वप्न का जो अभाव होता है, स्वप्न में मैं लेट्स से एक घर को देख रहा हूँ, सपने देखने के पहले वो घर की स्थिति नहीं थी, वो घर का अभाव था। ये न्याय की थोड़ी लैंग्वेज है जिसमें प्राग अभाव बोलते हैं। प्राग अभाव जो होता है, कोई चीज़ शुरू होने से पहले उसका अभाव होता है। बिफोर आई वॉज बॉर्न, देर वॉज एन एब्सेंस, या फिर देर वॉज एन अभाव ऑफ मी। और वो अभाव कब से था? वो अनादि था। अभाव का कोई शुरुआत नहीं था। जब तक मैं पैदा नहीं हुआ हूँ तब तक मेरा अभाव था जगत में, ये शरीर का मान लीजिए। तो वो अभाव अनादि था, लेकिन जब मैं पैदा हो गया वो अभाव नष्ट हो गया। वैसे ही कोई चीज़ जो अनादि हो, अब ये जगत भले ही अनादि लगे, ये जो मिथ्या धारणा है, अविद्या भले ही अनादि लगे, लेकिन ये अनादि वस्तु का नाश हो सकता है। उसका उदाहरण देते हैं यहाँ पे प्राग अभाव से। वैसे ही जीवत्वम न ततो अन्यस्तु स्वरूपेण विलक्षणः संबंध स्वात्मना बुद्ध्या मिथ्या ज्ञान पुरःसरः। ये बोलते हैं जीवत्वम, मैं जीव हूँ, मैं सीमित हूँ, ये जो भावना है ये स्वरूप से अलग है, आत्मा से विलक्षण है। आत्मा आपका स्वरूप है, ज्ञान और आनंद स्वरूप हैं आप, और नित्य स्थित है, नित्य सत स्वरूप है। लेकिन जबकि ये शरीर, मन, बुद्धि आदि असत रूप है, अज्ञान, जड़ है, अनात्मा है, ये विलक्षण है। तो आत्मा और बुद्धि में कोई संबंध है नहीं, क्योंकि आत्मा और अनात्मा दोनों ऑपोजिट, दोनों विरुद्ध धर्म वाले चीज़ों में कभी संबंध नहीं हो सकता है। जब ये पता चल जाए तब ये संबंध और नहीं रहता है, बुद्धि तब और नहीं लगता है, आप स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। 202 में बोलते हैं, विनिवृत्तिर्भवे तस्य सम्यक ज्ञानेन नान्यथा। तो ये जो अध्यास है, ये जो उपाधिगत आइडेंटिफिकेशन है, ये इसका नाश कब होता है? सम्यक ज्ञान, सही से ज्ञान हो जाए अपने स्वरूप का, तो इसका नाश हो जाता है अध्यास का। और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए ज्ञान ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि रज्जु को जानेंगे तभी सर्प का नाश होगा, और कोई उपाय नहीं है सर्प के नाश का। और श्रुति के हिसाब से कैसा है? ब्रह्म आत्मैकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम श्रुतेर्मतम। श्रुति के मत से ये है, ब्रह्म से ऐक्य विज्ञान जब होता है, आप जब अनुभव करते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म का स्वरूप अपने में अनुभव करना, अपने को ब्रह्म से ऐक्य मान के अनुभव में लाना, तब जाके ये संसरण, जीवहुड या फिर बुद्धि आदि उपाधि का नाश होता है। 203 में बोलते हैं, तदात्मानात्मनोः सम्यक विवेकेनैव सिद्ध्यति। और ये कैसे होता है? ये रियलाइजेशन ये विवेक से ही सिद्ध होता है। विवेचन करना आत्मा अनात्मा को, 5 कोशों को अलग करना अपने से, ये विवेक से ही सिद्ध होगा ज्ञान। इसीलिए विवेक कर्तव्य, इसीलिए विवेक ही केवल कर्तव्य है। हमेशा विवेक, अपनी विवेक शक्ति को जागृत रखें और इसको और एनहांस करने का प्रयत्न करें। प्रत्यगात्मा सदात्मनः, तब जाके प्रत्यगात्मा जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और सतात्मा, उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। आप प्रत्येक रूप से अपने में ही जो सर्वात्मा है, जो आत्मा हर जगह है, हर कण में है, उसकी अनुभूति करेंगे। 204 उदाहरण देते हैं, जलम पंकवद अत्यंतम पंकापाये जलम स्फुटम। जैसे जल में कुछ गंदगी या फिर पंख है, वो पंख को जब हटा देंगे तो शुद्ध जल दिखता है। जल बाय नेचर इज शुद्ध ओनली, उसमें कुछ मैल या फिर कुछ अवस्तु मिल जाता है जल रूपी वस्तु में। वैसे ही आत्मा शुद्ध ही है, उसमें हमें बुद्धि आदि, मन, शरीर, ये सब दिख के हमें लगता है कि नहीं ये सब सच है। तो इनको अगर हटा दिया जाए, इनका निराकरण कर दिया जाए, तब नित्य आत्मा जो है वो
आपके अनुभव में आ जाता है, जैसे जल आपके अनुभव में आ जाता है। 205 में बताते हैं, जब असद निवृत्तौ तु सदात्मना स्फुटम, जब असद जो है उसकी निवृत्ति हो जाती है तो सदा आत्मा, ये जो सद आत्मा है वो हमेशा स्फुट हो जाता है, वो रियलाइज हो जाता है आपको। प्रतीतिरेतस्य भवेत् प्रतीचः ततो निराशा करणीय एव सदात्मनः साध्वहम आदि वस्तुना। तो इसीलिए आपको हमेशा अहम, ये जो अहंकार है, ये जो कोश है, इनका निराकरण हमेशा करना चाहिए। व्यष्टिगत अहंकार का निराकरण हमेशा करना चाहिए, तब जाके आप आत्मा जो है, जो स्वयं प्रकाश है, वो प्रकाशित होता है, आपके अनुभव में आता है। 206 में बोलते हैं, अतो नायम परमात्मा स्याद विज्ञानम विज्ञानमय शब्दभाग। यहाँ बोलते हैं कि विज्ञानमय भी परमात्मा नहीं है। विज्ञानमय के बारे में बोलते हैं, कैसे ये उपाधि है, कैसे हम इसका आरोप कर लेते हैं आत्मा में। अब बताते हैं कि ये जो है ये आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है बताते हैं, विकारित्वात्, ये विकार युक्त है, बदलते रहता है। आत्मा निर्विकार है। जड़त्वात्, आत्मा जो है चेतन रूप है और ये जो है जड़ात्मक है। फिर बताते हैं परिच्छिन्नत्व हेतुतः, 3 कारण देते हैं। और परिच्छिन्न, ये एक लिमिटेड थिंग है, ये एक डायमेंशनड थिंग है विज्ञानमय कोश जो है, जबकि आत्मा जो है वो डायमेंशनलेस है। और ये दृश्यत्वात्, एक और देते हैं 4। दृश्यत्वात्, जो दृश्य है वो दृष्टा नहीं हो सकता है, आप अपने बुद्धि को देख सकते हैं, विज्ञानमय कोश को जान सकते हैं, तो आप जो हैं वो जानने वाले हैं। और ये जो विज्ञानमय कोश है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। दृश्यत्वात् व्यभिचारित्वात्, और ये बदलते रहता है, कॉन्स्टेंटली बदलता है व्यभिचारी, क्योंकि बुद्धि बचपन में मेरी कुछ और थी, अभी कुछ और है। आत्मा तो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा चेतन स्वरूप है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। और अनित्य भी है, ये कुछ टाइम के लिए एक्सपीरियंस करते हैं हम इस बुद्धि में। बुद्धि का नाश होता है, सुषुप्ति में ही होता है, और कुछ हो ना हो, सुषुप्ति में हमारे पास ये जो विज्ञान में कोश ये अवेलेबल नहीं होता है, तो अनित्य भी है। जबकि आत्मा नित्य है, तो विज्ञानमय कोश भी आत्मा नहीं है। विज्ञानमय कोश का निराकरण हो गया, अब आगे आनंदमय कोश का निराकरण करेंगे। क्योंकि समय थोड़ी सीमित है तो थोड़ा हम तेज़ी से आगे बढ़ गए, लेकिन कोई शंका हो, कुछ डाउट हो, आप कमेंट पे लिखिए। और इसमें बहुत सारे गहरी चीज़ें हैं जिसे हम आगे जाके इंडिविजुअल टॉपिक्स के स्तर पे हम गहराई में जाएंगे। ओम धन्यवाद।